अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ़ आज़म आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ़ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज का ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हमने आपको 4 तक करवाए हैं और ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो लोग 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। जो कि आपके मॉर्निंग में जो क्लास लिया जाता है उसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक क्लास आपको जो है रात में लिया जाता है जो कि 9 बजे, उसमें हम लाइव क्लास लेते हैं। तो आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइव सेशन में जरूर अटेंड रहेंगे। अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्रोफाइल में जाएंगे और वहां से लाइव सेशन में जाकर जो है आप पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप जाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको है कि हुरूफ तहज्जी की कुल कितनी तादाद है, बताइएगा। हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद जो है ये कितनी है? तो हुरूफ तहज्जी की जो कुल तादाद है ये आपको 52 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। लेकिन आपके एग्जाम में जो है अगर 52 नहीं 51 रहे या फिर आपको 51 नहीं 50 रहे तो उसको टिक आउट जरूर कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर है जी। हुरूफ फ़ौक़ानी की मिसाल है। देखिए, एक होता है हुरूफ फ़ौक़ानी, एक होता है आपको हुरूफ तहतानी। क्या होता है आपको? तहतानी। हुरूफ फ़ौक़ानी का मतलब होता है ऊपर, हुरूफ तहतानी का मतलब होता है नीचे। तो जिस हर्फ के नीचे अगर जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता हो उसे क्या कहता है? उसे हम हुरूफ फ़ौक़ानी कहते हैं। देखिए, ता जो है ये हुरूफ फ़ौक़ानी की मिसालें हो जाएंगे और यहाँ पे बे जो है या फिर जीम जो है ये आपको हुरूफ जी तहतानी की मिसालें हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हुरूफ मुसल्लसा। हुरूफ मुसल्लसा है जी। हुरूफ मुसल्लसा जिसमें 3 नुक्ता हो, क्या हो? जिसमें 3 नुक्ता हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन आपको वाय मादूला की मिसाल है। ख्वाब या फिर खून, ख्वाब या फिर खून या फिर खूब या फिर इसी तरह से हो जाएंगे आपको खौफ। क्या हो जाएंगे आपको? खौफ। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, वाव जो होता है ये 3 होता है। वाय मजहूल जी, एक होता है आपको वाय मारूफ जैसे कि खून, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? वाव को खींच रहे हैं, तो ये हो जाएंगे आपको वाय मारूफ की मिसाल। एक हो जाएंगे आपको वाय मजहूल जैसे कि हम बोलते हैं खौफ। क्या बोलते हैं? खौफ। तो इस जगह वाव को हम क्या करते हैं? खींचते नहीं है। वाय मादूला वो वाव जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए, यानी वाव साइलेंट वाले। तो यहाँ पे ख्वाब जो है ना यहाँ पे वाव नहीं पढ़ा जा रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपको जी। अलिफ मकसूरा की पहचान कीजिए। देखिए, एक होता है आपको अलिफ मकसूरा, एक होता है अलिफ ममदूदा। तो अलिफ मकसूरा जिसे हम खींच कर पढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपको कि हुरूफ मुफरद की मिसाल है। देखिए, हुरूफ मुफरद, हुरूफ जो होता है ना हुरूफ मुफरद ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है मुफरद, एक होता है आपको मुरक्कब जी। हुरूफ जो होता है ना ये 2 तरह का होता है। एक होता है हुरूफ मुफरद, एक होता है हुरूफ मुरक्कब। मुफरद का मतलब होता है अकेला, मुफरद का मतलब होता है 2। तो यहाँ पे देखिए बे में लगा भे, तो ये हो जाएंगे आपको मुरक्कब की मिसालें हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको अकलमंद, क्या लगा हुआ आपको? अकलमंद, तो अकल के साथ लगा हुआ मंद, तो ये भी जो आपको मुरक्कब की मिसाल हो जाएंगे। यहाँ पे रहमत जो है ना रहमत, ये आपको मुफरद की मिसाल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपको जी। लफ्ज कितने तरह के होते हैं? लफ्ज जो होता है ना ये कितने तरह के होते हैं? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 5 या फिर 7 बताएंगे। लफ्ज जो है ये कितने तरह के होते हैं? देखिए, लफ्ज जो है ना ये 2 तरह के होते हैं। हर्फ के मजमुआ को क्या कहते हैं? हम लफ्ज कहते हैं। और लफ्ज होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपको मौजू, एक होता है आपको मुहम्मल। मौजू को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कलिमा कहते हैं। और मुहम्मल जो होता है जिसका कोई माना नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर कलिमा रहता या फिर आपको मौजू रहता तो इस क्वेश्चन का फिर राइट आंसर मतलब बी होता। तो यहाँ पे लफ्ज है ये 2 तरह के होते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपको 10वें नंबर में कि फ़िल की कितनी किस्में हैं। फ़िल जो है ना बाबू ये बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो इनकी 3 किस्में हो जाएंगे, माजी, हाल, मुस्तकबिल हो जाएंगे और माजी जो है उनकी भी 6 किस्में हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपको कि अहमद का भाई नेक है। क्या है? अहमद का भाई नेक है। इस जुमले में मुज़ाफ़ अलैह क्या है? देखिए, मुज़ाफ़ अलैह जो होता है ना ये अलामत इजाफत है, यानी काकी के, रारी रे, नानी ने, ये जो है इनसे पहले वाले जो हर्फ होता है वो मुज़ाफ़
मुजाफले कहलाते हैं, इसके बाद वाले जो हर्फ होते हैं वो मुजाफ कहलाते हैं। तो देखिए अहमद जो है ये आपको हो जाएंगे मुजाफले हो जाएंगे, और ये भाई जो है ये आपको मुजाफ हो जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया मुजाफले, तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 12वें नंबर में है कि अक्लमंद कैसा लफ्ज है। यहाँ पे दो बात याद रखिएगा कि अक्लमंद कैसा लफ्ज है, ये आपको मुफरद है या फिर मुरक्कब है या फिर ये है ना, यहाँ पे दो हर्फ से मिलके बनाइए। पहले अकल था, उसमें फिर क्या लग गया, मंद लग गया है। तो देखिए अक्लमंद जो है आपको ये मुफरद की मिसाल हो जाएंगे, किसकी, सॉरी मुरक्कब की मिसाल हो जाएंगे। किसकी मिसाल हो जाएंगे, मुरक्कब की मिसाल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अक्लमंद जो है, आपको ऑप्शन रहता है यहाँ पे कि ये जो है मुहम्मल है, सॉरी ये जो आपको साबका है या फिर आपको लहका है। क्या है, आपको साबका है या फिर आपको लहका है। तो यहाँ पे आपको ये जो है अक्लमंद जो है किसकी मिसालें हो जाती, ये आपको जो है लहका की मिसालें हो जाती। किसकी मिसालें हो जाती, लहका की मिसालें हो जाती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको जी 13वें नंबर में कि ज़िल में मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम है, यहाँ पे आपको वाहिद मुतकल्लिम या फिर जमा मुतकल्लिम नहीं पूछा गया है। हमने बताया था आपको कि फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं, इसे हम मुतकल्लिम कहते हैं, सेकंड पर्सन को क्या कहते हैं, हम हाजिर कहते हैं, या फिर इसी को मुखातिब कहते हैं, और थर्ड पर्सन जो होता है इसी को हम गायब कहते हैं। यहाँ ये सब जो होते हैं ये सब भी दो दो होते हैं, एक वाहिद एक जमा होता है। तो यहाँ पे आपसे वाहिद या फिर जमा नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको मुतकल्लिम सिर्फ बताना है आपको। देखिए वो सब जो हो जाएंगे ना, वो तो वो मीन्स क्या होता है, यानी बहुत दूर है, तो यह आपको गायब की मिसालें हो जाएंगे। और हम जो है ना, हम जी ये हम यानी कि वी मीन्स होता है हम, क्या होता है, वी मीन्स होता है हम, तो ये आपको मुतकल्लिम की मिसालें हो जाएंगे। और तुम लोग जो है ना ये आपको हाजिर की मिसालें हो जाएंगे, और वो जो है ना वो भी गायब की मिसालें हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको हम अगर पूछा जाए कि ये आपको वाहिद है या वाहिद मुतकल्लिम है या फिर जमा मुतकल्लिम है, तो ये जमा मुतकल्लिम हो जाएंगे। तो फिर वाहिद मुतकल्लिम क्या होंगे, तो ये वाहिद मुतकल्लिम मैं जो है ना, मैं यानी आई जिसका माना होता है आई, तो ये आपको जो है वाहिद मुतकल्लिम में आते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको फ़िल अम्र की मिसाल है। फ़िल अम्र उसे कहते हैं जिसमें क्या करता है, हम लोग हुक्म देते हैं। क्या करता है, हुक्म देते हैं। यहाँ आओ वहाँ मत जाओ, वो आया या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ आओ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हुक्म दे रहे हैं। वहाँ मत जाओ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे यानी नहीं जाने का या फिर नहीं जाने के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ मत जाओ। तो ये मत जो है ये नहीं की मिसालें हो जाएंगे, और यहाँ आओ ये जो आपको अम्र की मिसालें हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है लफ्जों के मजमुआ, जी लफ्जों के मानादार मजमुआ को कहते हैं, बताएंगे लफ्जों के मानादार मजमुआ को कहते हैं। देखिए लफ्जों के जो मानादार मजमुआ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे लफ्ज कहते हैं, जुमला कहते हैं या फिर फिक्रा कहते हैं, बताएंगे। देखिए लफ्ज जो होता है ना, लफ्ज, तो ये हरफों के जब मजमुआ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपको हरफों के जब मजमुआ रहेंगे तो उसे हम लफ्ज कहते हैं। और देखिए लफ्जों के जब मजमुआ हो जाएंगे तो उसे हम जुमला कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि अहमद, जी क्या बोलेंगे कि अहमद रोटी खाता है, तो ये पूरा एक मुकम्मल सेंटेंस हो गया। पूरे मुकम्मल सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, उसी को हम जुमला कहते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है कि ज़िल में मस्दर की मिसाल है। मस्दर की पहचान हमने ये बताए थे कि उसके लास्ट में ना लगा हुआ रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कि अर्ज के माने है। देखिए यहाँ पे आइन से लिखा गया अर्ज, तो इसका मतलब होता है पेश करना। अगर ये जो अलिफ से अगर लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है जमीन। क्या होता है इसका मीन, इसके माना जो होता है वो जमीन के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको ये खुश, जी खुश साबका से लफ्ज बनाइए। यहाँ पे खुश एक वर्ड दे देगा, उससे बोलेगा आपको साबका या फिर आपको बोल देगा लाहिका बनाने के लिए। क्या बता देंगे, लाहिका, जी क्या बताएंगे आपको, जी लाहिका बनाने के लिए। तो बताइएगा साबका जो है, साबका जो शुरू में लगते हैं और लाहिका जो बाद में लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे खुश में क्या है, दिल लग गया है, और यहाँ पे देखिए खुश में हाल लग गया है। तो ये दोनों जो है आपको लाहिका की मिसाल हो जाएंगी। किसकी मिसाल हो जाएंगे, लाहिका की मिसाल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो साबका है तो ये आपको बेखबर जो है ना, खबर के साथ लगा हुआ बे, तो ये आपको जो है ये साबका की मिसाल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। इस सेशन में हमने आपको 20 क्वेश्चन करवाए। आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे द्वारा जो है आपको उर्दू के साथ साथ दूसरी चीज की भी, मतलब दूसरे सब्जेक्ट की भी, जैसे कि इंग्लिश और दूसरे भी सब्जेक्ट की भी हम तैयारी करवाते हैं। अगर आप मुकम्मल नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। नंबर है 9570256371। इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और आपसे जितनी भी सारी क्लासेज हो चुके हैं वह सारे क्लास आपको, सारे क्लास के पीडीएफ मिल जाएंगे। और अब तक जो अब से लेकर आपके एग्जाम तक जितने भी क्लास होंगे वह सारे क्लास के जो है आपको पीडीएफ मिलेंगे। और उर्दू के साथ साथ जितने भी सारे सब्जेक्ट के क्लास होंगे वह सारे आपको फ्री में मिलेगा, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पीडीएफ वगैरह हासिल कर सकते हैं।
सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।